नमस्कार, धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दीपावली नजदीक है और दीपावली से पहले सभी लोग अपने घर की सफाई करते हैं। अपने घर में पिछले साल से जो भी चीज इकट्ठी हुई है उसे बाहर कबाड़ी को बेच देते हैं या फिर उसे फेंक देते हैं। लेकिन हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है जिन्हें हम सालों से रखते चले आ रहे हैं। उनका कोई यूज नहीं होता, लेकिन फेंकते वक्त हमारे दिल में लालच आ जाता है कि ये कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगी, जिसकी वजह से हमारे घर में पिछले 20 साल से 10 साल से बहुत सारी चीजें यूं ही रखी हुई नजर आती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको दीपावली की सफाई में तुरंत फेंक देनी चाहिए, जिन्हें हमें कभी भी अपनी दीपावली पर अगले साल तक नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अपने घर से तुरंत दिवाली की सफाई में फेंक देना ही सही रहता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपके लिए दरिद्रता लाता है, गरीबी लाता है, रोग लाता है और अशांति भी ला सकता है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें इस दिवाली आपको फेंक देना चाहिए। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है रुकी हुई घड़ी। अगर आपके घर में कोई घड़ी खराब है और उसका कोई उपयोग नहीं है या टूटी हुई है तो आप उस घड़ी को तुरंत फेंक दीजिए, क्योंकि घड़ी रुकने के बाद अशुभता देना शुरू कर देती है। और अगर आपको लगता है कि उस घड़ी को आप कुछ दिन बाद ठीक कर लेंगे या फिर उसमें सेल खत्म हो गया है, बैटरी खत्म हो गई है और अगर आप चाहते हैं कि उसे ठीक कर लेंगे तो उसे ठीक करा ही लीजिए। अगर वो घड़ी बंद है तो इस दिवाली उसे घर से निकाल फेंकिए। अगला है टूटा फर्नीचर। हम सब जानते हैं कि हम अपने फर्नीचर खरीदते समय एक बड़ी रकम खर्च करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर में टूटा फूटा फर्नीचर रखा जाए। जी हाँ, जैसे ही कोई फर्नीचर टूट जाता है या फिर देखने में खराब लगने लगता है तो उसे तुरंत फेंक देना चाहिए। इस दिवाली ये अच्छा मौका है कि आप अपने घर का टूटा हुआ फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी या टेबल जैसी चीजों को बाहर निकाल के फेंक दें। घर का फर्नीचर हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार खराब फर्नीचर से घर में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करते हैं टूटे बर्तन। कहा जाता है दोस्तों, टूटे बर्तनों में कभी भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और जब टूटे बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए तो उनका घर में पड़े रहना भी ठीक नहीं है। इस दिवाली आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन से बर्तन टूटे हुए हैं। जो भी बर्तन टूटे हैं उनको अपनी दीपावली पर इस दीपावली से पहले बाहर निकालकर फेंक दीजिए, और उसके विकल्प के रूप में आप इस धनतेरस घर के लिए कुछ अच्छे, शानदार, सुंदर, चमकते हुए बर्तन लेकर आइए। ये आपके घर को भी खुशियों से चमका देगा। टूटे बर्तन घर में रखना एक अशुभ फल देने वाला होता है। अब बात आती है टूटी मूर्तियां। टूटी मूर्तियां भी यूं तो भगवान हर जगह विद्यमान है, लेकिन टूटी मूर्तियां क्योंकि हमारे इष्ट देव भगवान के शरीर में अपभ्रंश या फिर टूटा हुआ महसूस करवाती हैं। ऐसी स्थिति में हमें जब भी उस टूटी मूर्ति पर नजर पड़ती है तो नकारात्मकता आती है। आप ऐसी टूटी मूर्तियों को तुरंत अपने घर से निकाल दीजिए। लेकिन एक बात जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये कि अपने घर की किसी भी मूर्ति को आप ऐसे ही खुले में या फिर किसी सड़क पर ना फेंक दें। आपको अपने घर की किसी भी टूटी हुई मूर्ति को गंगा, यमुना या किसी आपके आसपास की नदी में ही बहाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो मूर्ति आपको उतना ही अशुभ फल देती रहती है जितना वो आपके घर में दे रही थी। कुछ लोग किसी सड़क पर या पीपल के पेड़ के नीचे या फिर कहीं ऐसी जगह पर मूर्तियां फेंक देते हैं जहां पर उनकी दुर्दशा हो जाती है। आप खुद सोचिए कि जिस भगवान को आप पूछ रहे थे, आज वहां पर गंदगी के ढेर में वो मूर्तियां पड़ी कैसी लग रही होंगी। अब बात करते हैं टूटे कांच की। जी हाँ, अगर आपके घर में टूटा कांच है, जैसे आईना है, घड़ी का कांच टूट गया है या फिर किसी फोटो फ्रेम में कांच टूट गया है तो उसे तुरंत निकाल कर फेंक दीजिएगा। जी हाँ, टूटा कांच रखना भी आपको अशुभ फल देने वाला होता है। बिजली के उपकरण जो खराब हो चुके हैं उनको भी इस दीपावली आपको घर से निकाल देना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा तो आप सोचिए, पिछले 4 साल से वो आपके घर में है लेकिन आप उसे ठीक नहीं करवा पा रहे हैं, तो इस साल आप नहीं करेंगे। आप ये लालच छोड़िए। छोटी छोटी चीज़ों का लालच जब आप छोड़ देते हैं और अपने घर से ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के फेंक देते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे आप अपने दिमाग से छोटी मोटी बहुत सारी टेंशन्स को निकाल कर फेंक देते हैं। यह आपके जीवन में एक अच्छा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अब बात करते हैं जूते चप्पल।
कभी कभी हमारे फेवरेट जूते या फेवरेट चप्पल भी सालों तक यूं ही पड़े रहते हैं। हम उन्हें ज़्यादा पहनते भी नहीं, लेकिन हर बार दीपावली की सफाई में उन्हें बचा कर रख लेते हैं। आपको लगता है कि कभी न कभी इमरजेंसी में वो काम आ जाएंगे। घर में वही जूते चप्पल रहने चाहिए जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो शादी पार्टी में जाने के लिए और एक बाजार या फिर घर में आम तौर पर इस्तेमाल करने वाले जूते चप्पल। इसके अलावा जितने भी टूटे फटे जूते चप्पल हैं उनको तुरंत अपने घर से इस दीपावली की सफाई में निकालकर फेंक दीजिए। हमारी ये कामना है कि इस दीपावली आपके घर से सभी दरिद्रता, दुख, अशांति दूर हो जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। नमस्कार।